वो कहते हैं ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में कोई भी बात खासतौर पर राजनेता बिना मकसद के नहीं कहता। इसीलिए जब जयंत चौधरी ने ट्वीट किया और कुछ बातें रखी तो उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे, और निकालना जरूरी भी है। जयंत चौधरी की तरफ से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो कई बार अलग अलग किस्म के आ रहे हैं, इसलिए उसके अलग अलग राजनीतिक मतलब भी निकाले जा रहे हैं। लोगों में भी खूब चर्चा है कि आखिरकार जयंत चौधरी कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, जाना कहां चाहते हैं, किस रास्ते, किस गठबंधन, किस पार्टी के सहारे वो अपनी नैया को खेना चाहते हैं। ये जो बात है राजनीति की वो इसलिए भी आई क्योंकि जब जयंत चौधरी ने गुरुवार की रात को ट्वीट किया, 2 ट्वीट किए उन्होंने। पहले उन्होंने कहा कि आपको पुलाव खाना है, खिचड़ी खानी है, बिरयानी खाना है, जो खाना है खाइए। और अगला ट्वीट ही किया उन्होंने कि अगर चावल ही खाना है तो फिर खीर क्यों नहीं खाई जाए। इसके मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है, लेकिन जो जयंत को जानते हैं, जो जयंत की पार्टी को जानते हैं, और जो ऐतिहासिक और हाल फिलहाल की उनके राजनीतिक करीबियों को समझते हैं, वो थोड़ा इसका मतलब आसानी से निकाल पाएंगे। जहां तक बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यानी वेस्टर्न यूपी की, जिसे जाट बेल्ट भी कहा जाता है, वहां जाटों की राजनीति खूब होती है, और कहीं ना कहीं उस जाट बेल्ट में जयंत चौधरी एक अपनी पहचान भी रखते हैं, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके पोते भी हैं। साथ ही साथ उनके पिता चौधरी अजीत सिंह, उन्होंने भी कई दशकों तक राजनीति की, और खासतौर पर केंद्र की राजनीति में कई सरकारों के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें कांग्रेस भी रही, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी रही। लेकिन जिस समय जयंत एक तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया बने अजीत चौधरी के निधन के बाद, उस समय कोई कुछ दौर अलग सा था। किसान आंदोलन चल रहा था, और किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और वहां के जाटों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। ऐसे में जयंत उस आंदोलन के साथ खड़े हुए और कई सारे जाट नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले। इसी दौरान जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आया तो वहां पर उन्होंने गठबंधन किया अखिलेश के साथ। अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके कुछ इलाकों में उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की, जिसमें जो बागपत की, शामली, मुजफ्फरनगर, इन तीनों शहरों, इन तीनों एक तरीके से कहिए जनपदों में तो खासी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। 8 सीटें भी आई, लेकिन उसके बाहर निकलकर कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने तब भी अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ा, और अखिलेश यादव ने दोस्ती निभाई भी, और उन्हें राज्यसभा तक पहुंचा दिया। उसके बाद आया खतौली उपचुनाव। खतौली उपचुनाव में भी बीजेपी की सीट पर राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत ने अपने कैंडिडेट को जिताया। यहीं से खेल थोड़ा सा शुरू हुआ, और ऐसा जयंत को लगने लगा कि उनकी जो पहुंच है या उनकी जो राजनीति है वो अखिलेश से ऊपर जग गई है। लेकिन हाल फिलहाल में जो निकाय चुनाव हुए हैं, उन निकाय चुनावों में एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि जयंत को जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए थी, जितनी अहमियत दी जानी चाहिए थी अखिलेश की तरफ से, वो दिया नहीं गया, और वहीं से नाराजगी का सिलसिला या दूरियां शुरू हो गई अखिलेश के साथ। एक बात हमें और ध्यान रखने की है कि जयंत सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पूरी वेस्टर्न यूपी की जाट कम्युनिटी, जाट समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। और जाट समुदाय में आपको पता है चौधरी की परंपरा होती है, चौधराहट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जब अखिलेश ने एक तरीके से जो कहा जाता है कि सम्मानजनक तरीके से सीटों का वितरण नहीं किया और राष्ट्रीय लोकदल को नुकसान पहुंचाना पड़ा, वो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ जयंत की लीडरशिप पर सवाल नहीं था, बल्कि पूरी जाट कम्युनिटी पर सवाल था। और जो माहौल बना किसान आंदोलन के बाद, और ऐसा भी कहा गया कि जो 2 बहुत धुर विरोधी थे उस रीजन में, जाट और मुस्लिम, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद खासतौर पर, वो भी साथ आकर के वोट करने की स्थिति में थे, लेकिन
क्या अखिलेश के नाम पर वो वोट एक आया या फिर जयंत के नाम पर आया, इसके बीच में भी खींचतान खूब चलती रहती है। अब जयंत के सामने विकल्प क्या है? कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, हो सकता है मुलाकात हो रही हो, उसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि क्या वो बीजेपी के करीब आ रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी भी ये चाहती है कि अगर जाट एक तरफा उनके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाए तो फिर उस इलाके में उनके समीकरण को कोई हरा नहीं सकता है। तो इसीलिए बीजेपी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है जयंत चौधरी को अपने साथ लाने में। लेकिन ये जो खीर, बिरयानी, खिचड़ी और पुलाव की बात की है, उसमें कॉमन यही होता है कि चावल होता है। शायद जयंत खुद को चावल समझ रहे हैं, उन्हें पता है कि ना तो खिचड़ी, ना ही पुलाव, ना ही बिरयानी और ना ही खीर बिना चावल के पक सकती है। तो क्या जयंत आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो चावल बन गए हैं जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन हो, मायावती हो, अखिलेश हो या फिर बीजेपी हो, वो सब उनके साथ जाना चाहते हैं। खीर मीठी भी होती है, बिरयानी को आमतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाता है। तो क्या खीर यानी उनका एक सॉफ्ट अप्रोच क्या बीजेपी की तरफ दिखा रहा है? क्या ये दिखा रहा है कि जो खीर खुशहाली के मौके पर बनाई जाती है, क्या वो बनाने के लिए अगर जयंत तैयार हैं तो आसान रास्ता अपना रहे हैं, मीठी बात बोल रहे हैं, कड़वाहट दूर कर रहे हैं? क्या कुछ है उनके मन में, क्या कुछ चल रहा है? लेकिन उसके साथ ही साथ 2 दिन पहले उनकी पत्नी का भी एक ट्वीट आता है और वो कहती हैं कि कोई चवन्नी नहीं है कि पलट जाएंगे, हम गठबंधन के साथ हैं। तो ये अलग अलग हिंट दे रहे हैं। इसके पीछे भी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो एक बात कहते हैं कि अखिलेश के साथ करवाहट तो हुई है, उनके साथ उनकी किचकिच तो हुई है, लेकिन वो सीधे सीधे अखिलेश को छोड़ करके जाना नहीं चाह रहे हैं। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं बीजेपी के करीब जा रहा हूं या किसी और गठबंधन के करीब जा रहा हूं, ताकि अखिलेश को उनकी अहमियत का पता चले, वो वापस आए, उनकी बार्गेनिंग पावर पता चले, और शायद जब 2024 का टिकट बंटवारा होगा और गठबंधन जो अखिलेश के समर्थन में है उसमें अगर उनकी भूमिका होती है तो वो बड़ी भूमिका तय की जाए। इसकी वजह एक और भी है कि आपको पता है कि अखिलेश का साथ कई सारे उनके सहयोगियों ने पिछले दिनों में छोड़ा भी है, जिसमें राजभर भी आते हैं और भी बाकी लोग आते हैं। तो उन्हें पता है कि अगर अखिलेश अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें सहयोगियों की जरूरत है, और सहयोगियों की जरूरत है तो वेस्टर्न यूपी में तो जयंत से बड़ा सहयोगी कोई हो नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता। उनकी मजबूरी है, सिर्फ उनकी जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें वो भांप चुके हैं और इसीलिए ये मैसेज एक तरीके से भेजा जा रहा है। बात भी नहीं कर रहे हैं मीडिया से, लेकिन ट्वीट के जरिए वो एक इंडिकेट कर रहे हैं कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं बीजेपी की तरफ। अगर बीजेपी की तरफ चले गए तो अखिलेश का सूपड़ा साफ हो जाएगा। तो क्या ये मैसेज है, या फिर मैसेज बीजेपी की तरफ भी है कि देखिए हम अभी भी पूरी तरीके से आपके लिए बेगाने नहीं हुए हैं, आपके अपने हैं। हो सकता है समय पड़े, स्थितियां बने, परिस्थितियां बने, तो उसमें हम साथ आकर के एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। खेल 2024 का है, कुछ महीने बाकी हैं, बार्गेनिंग जम के होगी और शायद यही बार्गेनिंग दिखाई पड़ती है जयंत चौधरी के ट्वीट में भी। तो खेल अभी बाकी है दोस्त, देखते रहिए क्या क्या होता है। लेकिन जयंत चौधरी तो अभी पत्ते बहुत, जो कहते हैं ना, क्लोज टू हिज चेस्ट, बिल्कुल सीने से लगा करके बैठे हुए हैं, किसी को दिखा नहीं रहे हैं। और जब दिखाएंगे तो क्या भूचाल आएगा, बड़ी बात, और इसी पर सबकी नजर भी।